नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड प्रैक्टिस क्विज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर। दूसरा बोलता है कि द मोशन इज investigated by the committee of two judges of the Supreme Court and distinguished jurist. तीसरा, if the committee finds the judge guilty of misbehavior or that he suffers from incapacity, the motion together with the report of committee is taken up for the consideration in the house where the motion is pending. चौथा बोलता है कि judge will be removed after the president gives his order for the removal. देखो, वैसे तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको इसका सिर्फ सही उत्तर बता देता हूँ और चलो पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको सही उत्तर बता देता हूँ, तो जिनको सिर्फ सही उत्तर जानना है आप ये उत्तर देख लो। ए इसका सही उत्तर है। ऐसी चीज नहीं होती है, बाकी चीज होती है। अब क्या होती है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, मोशन इज साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा में साइन होना चाहिए ये मोशन। ठीक है, उसके बाद 50 मेंबर राज्यसभा के भी साइन होने चाहिए, राज्यसभा। ठीक है, इनके साइन होने चाहिए। फिर डिलीवर टू स्पीकर और चेयरमैन, यहां से स्पीकर के पास जाएगा, यहां से स्पीकर के पास जाएगा। अब पहला चरण, फर्स्ट स्टेप इज टू इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स सर्टेन नंबर मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा टू साइन अ मोशन, जैसा हमने अभी देखा। फिर मोशन को डिलीवर किया जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन को उनके रिस्पेक्टिव हाउसेस में। ये 150 हमने जो देखा। फिर द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड। अब इन्वेस्टिगेशन होती है बाय अ कमिटी ऑफ 3 जूरिस्ट, है ना, कंस्टिट्यूटेड बाय स्पीकर और द चेयरमैन, जो हमने ये अभी इसमें ही पढ़ा है, इनमें से एक में। उसके बाद द मोशन इज रिसीव्ड बाय द स्पीकर or chairman. A committee of 3 jurists is constituted to investigate the allegations mentioned in the motion. This committee examines the validity of the allegations against the judge. The judge will be removed by the speaker or the chairman if the committee of 3 jurists recommends. If the committee of 3 jurists finds the allegation against the judge to be valid, they recommend the removal of the judge to the speaker or the chairman. It is the speaker or the chairman who ultimately decides whether the judge should be removed or not. देखो, ये चीज तो थ्योरेटिकल हो गई जो मैंने आपको बता दी। अब प्रैक्टिकल बात बताऊं, प्रैक्टिकल चीज बताऊं आपको। ये जो लिखा है ना, इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, ये देख लो। ये कहीं भी आ जाए ना कि आज तक इम्पीच हुआ है क्या, तो लिखना नो। क्या हो सकता है, लिखना नो। डायरेक्ट मत लिखना नो। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, हिंदी ठेठ भाषा में आपको समझाता हूँ मैं अच्छे से। इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, क्या कोई सा भी जज हो, हाई कोर्ट का भी हो, उसकी भी सेम सिमिलर प्रोसेस है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हैं बस। क्या होता है कि मान लो आपको किसी जज को इम्पीच करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो सबसे पहली चीज मोशन पास होना चाहिए। मान लो बिल आया, बिल किसी में भी ला सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, ये जान लो। पहली चीज बिल आई। अब बिल में कम से कम, लोकसभा है तो 100 लोगों के साइन होने चाहिए इस बिल में, और राज्यसभा है तो 50 लोगों के साइन होने चाहिए, पहली चीज। फिर आप वो बिल दिखाओगे स्पीकर या चेयरमैन को। उसी ऑन द पॉइंट स्पीकर और चेयरमैन के पास इतनी पावर होती है कि वो रद्द कर दे उस बिल को। हाँ, वो लानी भले ही 50-100 मेंबर से साइन है, आपके पास 100 क्या 150-200 कितनों के भी साइन हो, स्पीकर के पास इतनी पावर होती है कि वो उस बिल को वहीं रद्द कर दे। नहीं लेना भाई साहब ये बिल, हमको नहीं, मेरी मर्जी। ठीक है, चलो फिर मान गया, स्पीकर भी मान गए, स्पीकर महाराज की जय, स्पीकर जी मान गए। उसके बाद ये बिल को मोशन में लाते हैं। अब वहां पर 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, लिख लो, जान लो कितना, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये बिल पास होना चाहिए हाउस 1 में। हाउस 1, क्योंकि किसी में भी हो सकता है ना, या तो राज्यसभा में भी ये मोशन पास हो सकता है और वहां पर भी लोकसभा में भी पहला मोशन पास हो सकता है। फिर ये जाएगा हाउस 2 में, लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा। हाउस नंबर 2, वहां पर भी सेम,
2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये पास होना चाहिए। पहले अगर राज्यसभा में गया तो 50 लोगों के सिग्नेचर होंगे, मतलब 50 लोगों का नहीं होगा इसमें तो, बट इसमें भी चेयरमैन रद्द कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन जो चीज ध्यान रखने वाली 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से यहाँ पर भी पास होना चाहिए। अब क्या होगा इसके बाद, अभी भी सरल नहीं है। पास हो गया तो क्या हट गया, इम्पीच हो गया? नो, अभी तो आधी चीज हुई है। फिर इसके बाद कमेटी बनती है कि भाई गलती क्या करी है इसने, जज ने। वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी भी इम्पीच नहीं होगा, अगर गिल्टी हो भी गया। अब जज को बुलाया जाएगा हाउस नंबर 2 में। हाउस नंबर 1 में बिल आया, हाउस 2 में बुलाया जाएगा। दोनों को दूसरा कलर यूज करना तो अच्छे से समझ आएगा। हाउस नंबर 2 में जज साहब को बुलाया जाएगा और ये बन जाएगा हाउस नंबर 2 पूरा का पूरा एक कोर्ट की तरह। कोर्ट ट्रायल होगा यहाँ पर। जज को क्या क्या सुविधा है, जज अपना खुद का लॉयर भी ला सकता है जी। इम्पीचमेंट की प्रोसेस के दौरान अपना लॉयर ला सकता है, और अपने आप को गिल्टी ना प्रूव करवाना हो तो सारे सबूत वगैरह सारी चीजें सब पूरे राज्यसभा के सामने, या लोकसभा में है तो लोकसभा के सबके सामने आएगा, बोलेगा। और इस समय जज की भूमिका कौन बनाएगा, कौन बनेगा, स्पीकर या फिर चेयरमैन, जो भी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का, ये सेकंड हाउस मैंने रखा था, सेकंड हाउस का चेयरमैन होगा या स्पीकर होगा, वो जज की करेगा भूमिका अदा। और अब यहाँ पर अगर प्रूव नहीं हुआ गिल्टी, यहाँ पर वो प्रूव नहीं कर पाया खुद को, तो फिर वो गिल्टी प्रूव होने के लिए अभी भी ये जो बैठे हैं चेयरमैन या स्पीकर, ये इनको माफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं नॉट गिल्टी। और मान लो इनने गिल्टी प्रूव कर भी दिया, इन्होंने कर दिया गिल्टी प्रूव कि जी आप गिल्टी हो, तो फिर ये बिल जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इसको विथ होल्ड कर सकते हैं बिल को। क्या कर सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे साइन, यहीं पड़ा रहेगा बिल, जज साहब आप जाओ जजबाजी करो। तो प्रैक्टिकली अब आप देखो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ताम झाम चीजें करनी पड़े तब जाके एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप इम्पीच कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। एंड सिमिलरली हाई कोर्ट का भी जज, क्योंकि इनको कौन, आप आईएएस बनने जा रहे हो, आप आईपीएस बनने जा रहे हो, आपको कौन अपॉइंट करता है, आपके लेटर जो आपको आता है अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। सेम जज के लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आता है, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना तो हो नहीं सकता। तो बस, और इन पूरी प्रोसेस आपको क्या लगता है 2 दिन की प्रोसेस है, कितनी लंबी प्रोसेस हो गई। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रहता ही कितने टाइम के लिए। तो इसलिए इस तरीके की चीज होना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने आपको बोला प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से अब इम्पीचमेंट ऑफ जज का, सुप्रीम कोर्ट का अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोसेस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।